हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है रिबॉर्न एज ए वेंडिंग मशीन आई नाउ वॉन्डर द डंजन सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है एक्सिस स्टूडियो और गोकुमी स्टूडियो और इसके डायरेक्टर है यामामोटो टकाशी। इसका भी फाइनल यानी 12 एपिसोड आया है जिसका नाम है ड्रीम वर्ल्ड। तो देर न करते हुए इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो का सामना नेदरलॉर्ड से हो रहा है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी हीरो का साथी या खुद हीरो भी इस वक्त नेदरलॉर्ड का कुछ नहीं कर पा रहे और सबको प्रॉब्लम हो रही होती। हीरो तब अपनी फॉर्म चेंज करता है जिससे वो पहली दुनिया की वेंडिंग मशीन बन जाता है जो सबको होली वाटर देती थी। और जब वो उस होली वाटर का यूज नेदरलॉर्ड पे करता है तो उसकी शील्ड वैनिश होने लगती है, जिसको देख के नेदरलॉर्ड के साथ हीरो भी शॉक होता है। तब नेदरलॉर्ड फैसला लेता है वो होल्ड बैक नहीं करेगा और वो अपनी अब पूरी पावर यूज करके सबको डिस्ट्रॉय करना चालू करता है। सबको अपने मैजिक से उनकी शैडो को कैप्चर करके उन्हें वहीं फ्रीज कर देता है। लेकिन हीरो अपने बैरियर मैजिक से खुद को और लैमिस को तो सेव कर लेता, बाकियों को सेव नहीं कर पाता और वो नेदरलॉर्ड के साथ, लैमिस के साथ ही फाइट करने का फैसला लेता है। लेकिन अब नेदरलॉर्ड बहुत पावरफुल अटैक कर रहा है जिससे हीरो का बैरियर भी उसके मैजिक नहीं रोक पा रहा है। तो एट लास्ट जब हीरो कोई ऑप्शन नहीं देखता तो हीरो अपनी एक स्किल यूज करता है जिसको उसने इससे पहले कभी नहीं यूज किया था, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। क्योंकि उसको यूज करने के लिए 10 बिलियन पॉइंट्स की नीड होती है और क्योंकि अब हीरो के पास उतने पॉइंट हैं, हीरो यूज करता है और फिर उस जो स्किल है उससे वो सभी वेंडिंग मशीन की स्किल एक साथ यूज कर देता है, जिसे देख के नेदरलॉर्ड शॉक होता है। लेकिन वो भी हार नहीं मानता और वो हीरो पे अपना अटैक जारी रखता है। तभी हीरो अपनी ट्रांसफॉर्म स्किल का पहला फीचर यूज करता है जिससे वो वहां पे अपनी जैसी ढेर सारी मशीन ले आता है, जो सब ऐसी मशीनें हैं जो खुद कंट्रोल कर सकता है। सबका अपना एक माइंड और उसकी विल उसमें होगी। जहां पे जब फाइट चालू होती है नेदरलॉर्ड को लगता है सब इल्यूजन है, लेकिन सारी मशीनें बैरियर मैजिक यूज करके अब उसके अटैक बड़ी आसानी से रोक दे रही हैं और हीरो उसे डिस्ट्रॉय करना चालू करता है। और नेदरलॉर्ड को भी एहसास हो जाता है कि उसका कोई भी मैजिक उसके सामने काम नहीं आएगा और एट लास्ट वो वहां से जाने का फैसला लेता है। लेकिन हीरो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है और हीरो अपने स्किल से लैमिस के साथ उसे डिस्ट्रॉय करना चालू करता है और लास्ट में वो उसे डिस्ट्रॉय कर ही देता है और सब लोग खुश होते हैं कि हीरो की पास इतनी अच्छी स्किल है। लेकिन जो नेदरलॉर्ड एक सर्कल बना गया था, क्योंकि अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका माना उसके अंदर नहीं जा पा रहा है और उन्हें लगता है वो इस वर्ल्ड में कैद हो गए और हीरो को लगता है कि अब उन्हें यहीं रहना होगा 2-3 साल या उससे ज्यादा वक्त, क्योंकि ये जो एक सर्कल है वो ऑन नहीं हो रहा और हीरो के पास उतने पॉइंट हैं कि लोग सरवाइव कर सकते हैं। तभी वहां डीमन लॉर्ड आ जाता है और उन्हें अपने साथ वापस लेके जाता है, जहां सब लोग खुश होके पार्टी करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी सही से जीते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं हीरो और फील्ड की अच्छी खासी बात होती है। और एकदम लास्ट में ये शो होता है कि हीरो ने एक विश मांग ली थी जिंदगी में कभी कि वो इंसान का रूप ले पाता, लेकिन वो बॉस का रूप भी चेंज कर लेता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसमें जैसी हीरो की स्किल शो हुई कि वो कैसे नेदरलॉर्ड से फाइट कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से शो हुई। हीरो की ट्रांसफॉर्म स्किल बहुत अच्छी थी। हीरो उस पे अटैक करने के लिए जो जो स्किल का जिस तरह से यूज कर रहा था वो बहुत अच्छा शो हुआ। और इसमें यह भी शो हुआ है कि ट्रांसफॉर्म स्किल की भी एक टाइमिंग है 30 मिनट की। तो ये एक सही भी शो हुआ है। एक थोड़ा अजीब लगता है कि 30 मिनट बहुत जल्दी नहीं बीत गए,
क्योंकि लास्ट तक आता है तो हीरो कहता है अब सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, पर फाइट इतनी फास्ट बीत रही होती, कहीं से नहीं लगता है कि हीरो ने ज्यादा देर तक फाइट की। लेकिन हीरो का प्लान, जैसे कि जो भी शो हुआ है वो अच्छे से शो हुआ है, और इसमें इस बार इन्होंने मेन कैरेक्टर्स को एकदम सामने ही लाए, क्योंकि सिर्फ वही दोनों नेदरलॉर्ड के साथ फाइट कर रहे होते, बाकियों को उन्होंने कैप्चर कर दिया, जो एक कहानी के लॉजिकल रीजन से बहुत अच्छा लगता है कि अब मेन कैरेक्टर को ज्यादा ज्यादा स्क्रीन टाइम देना है, जो इतने अच्छे तरीके से शो होता। यही फाइट है जो बोरिंग फील नहीं होती। इसके पहले के एपिसोड में हमें लग रहा था कि फील्ड के पास हीरो ज्यादा अच्छी स्किल है, पर जैसी स्किल अब शो की है अब बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब लोग वापस आ जाते हैं वहां भी बहुत ही अच्छे से शो हुआ है कि उन्हें अपनी लाइफ अब नॉर्मल जीनी, हीरो डंजन में जाना चाहता और फील्ड जितने भी डंजन डिस्ट्रॉय हो गए उन्हें वापस ठीक कर रहा है। तो ये सारी चीजें एक अच्छे सीजन की उम्मीद कर रहे हैं, इसका अगला सीजन की क्या पता। हीरो की स्टोरीज काफी अच्छी हैं, और इसमें लास्ट में आते थे एक फ्यूचर का सीन भी शो जो हुआ है कि हीरो ने कोई विश मांग ली, कि या तो विश मांग ली है या तो हीरो के पास कोई ऐसी स्किल आ गई कि हीरो अपनी फॉर्म चेंज ह्यूमन के रूप में चाहे तो कर सकता है, इससे कि सब लोग खुश हैं। लेकिन अभी भी उन लोग डंजन में वहां जाना चाहते हैं जहां हीरो अपनी विश मांग पाए। तो उसका अब ऐसा कहानी इन्होंने लास्ट में हमें शो की, इसका क्या लॉजिकल रीजन है? क्या हीरो ने को कहीं से स्किल मिली, हीरो ने विश मांगी, या फिर और भी चीजें? तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग था। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं 9 या 9.5 दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से शो होता है। पर फाइट को इन्होंने लास्ट तक आ जाते, जब वो कहता है कि मेरे से 10 सेकंड बचे, तो थोड़ा वियर्ड लगता है कि इतनी देर तो फाइट भी नहीं हुई। इसलिए मैंने इसका आधा पॉइंट मैं कहूंगा काटा है। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।